हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब्स में जाते थे, मगर अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी तो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो वह खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीवी सनाया को टसन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना, जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक नाइट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो होटल में बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। आहान के ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगा के कस कर दबा लिया और नींद की खुमारी में जैसे ही उसने पिल्लो को अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे आहान चौंक कर उठ बैठा। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो सुगुन का फोन था। उसे देखते ही आहान के सारे सपने छूमंतर हो गए। सुगुन आहान की बीवी सनाया की कजन थी, जो हमेशा ही आहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर आहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे आप? जवाब में आहान ने कहा, नहीं सुगुन, मैं। तभी सुगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, सुगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी सुगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसीलिए ये बहाना वाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी आहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो सुगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी की नहीं है और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। इस पर सुगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंच जाइए, बाय। इतना कहकर सगुन ने फोन कट कर दिया। आहन अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। जल्द ही आहन फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, आहन ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रम्मी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल की एक स्ट्रिप टूट गया, अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। आहन उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने आहन को पुकारा, अरे सुनो आहन, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, ये काम दामाद से। यामिनी उनकी बात बीच में काट कर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की ये बातें सीधा आहन के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी।
उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी आहन ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं सुकून के काम से। उसके इतना कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहन को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने आहन का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथों में पकड़ा दी। आहन सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी आहन को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। आहन सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी सनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए सनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर आहन बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकल ही रहा था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी सनाया का मैसेज आया। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ये मैसेज पढ़ते ही आहन के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार सनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। सनाया का चेहरा देखे बिना आहन को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो सनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए आहन मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है सनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी को याद हो या ना हो, मगर आपको जरूर याद होगा, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर आहन ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहन को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए आहन ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, सनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से आहन ने सनाया के लिए फूलों का वो बुक्के ले लिया। जैसे ही आहन वापस मुड़ा तो उसे सुकून का काम और उसकी सासू माँ के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूरकर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटीज एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, मगर सनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर आहन ने वो सैंडल उठाया और पास के झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहां पहुंचते ही आहन तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहा एक आदमी आहन से टकरा गया, जिससे आहन के हाथों में मौजूद बुक के नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो सनाया का क्लाइंट था, जो अभी अभी सनाया के कैबिन से बाहर निकला था। वो आहन पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुक्के की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। आहन ने अपना सर झुकाए उस बुक्के की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर सनाया अपने कैबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए सनाया बस आहन को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी आहन की नजर सनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और सनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। और वो सनाया के कैबिन में दाखिल हो गया। सनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो सनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना सनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी सनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से। आहन को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से सनाया की तरफ देखता रह गया। तभी सनाया आगे बोली, पति नहीं, मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है।
आज ड्राइवर नहीं था,